शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं घर में था, रोने लगा, अम्मा ने मुझे बहलाने के लिए एक सोने की डली दे दी, सोने की, घर में पड़ी होगी, लो। तो बहुत चमकती थी, मैं बड़ा खुश हुआ, लेके उसको हाथ में लेके खेलता खेलता बाहर आ गया। बाहर एक ठग मिला, ठग, उसे देखा है बच्चे के हाथ में सोने की डली, बेटा इधर आओ, आ गया, गोद में ले लिया, प्यार कर रहा उसको है, और उसे गुड़ की डली निकाली, कहा कि बेटा ये लोगे, ये लोगे? कहा नहीं नहीं नहीं, ये दे दो, ये लो, नहीं नहीं। कहा कि अच्छा ये जो तुम्हारे हाथ में सोने की डली, इसको मुंह में लगाओ, कैसी है, मीठी है? कुछ भी नहीं। अच्छा आप ये लगाओ, गुड़ थोड़ा सा मुंह को लगाया, मीठा, हाँ मीठा है। कहा देखो ये ले लो, ये दे दो, ये बेकार है, इसमें मजा ही नहीं है, फीकी। कहता मैंने सोने की डली गुड़ ले लिया, गुड़ लेके उसने मुझे उतारा और मैं बड़ा खुश होकर अंदर आया। अम्मा ने कहा कि वो कहाँ है वो डली, सोने की डली? कहा कि नहीं अम्मा ये बड़ी मीठी है, मैं ये ले ली, वो किसी को दे दी, ये ले ली। अम्मा ने कहा नालायक अहमक, तूने क्या दे दिया, क्या ले लिया, तुझे पता ही नहीं, तुझे खबर ही नहीं है क्या गवाया तूने, क्या कमाया। आज हमारी हालत ये है, एक गुड़ की मीठी डली, ये दुनिया की मीठी नेमतें देख के, दुनिया की रानाइयां देख के, इसकी चमक दमक देख के अपना आप बर्बाद करके कुर्बान कर देते हैं। जो हमेशा की जन्नत का जो सोना था उस सोने को जाया कर देते। अल्लाह अकबर। जमाने की रंगरलियों पे न जाना ए दिल, जमाने की रंगरलियों पे न जाना ए दिल, ये खजा है जो बांदाज़े बहार आई। ये खजा है, ये बहार नहीं है। आज हम सोने की डलियां बेच रहे हैं, ईमान की दौलत है, इबादत का नूर है, हम आखिरत की ये नेमतें हैं, दुनिया की मामूली वक्ती नेमतें उसकी खातिर बेच डालते हैं। जो शेख सादी ने बचपन में किया, फरमाया कि बात असल में वही है कि दुनिया की मिठास हमें मीठी लगती है, लेकिन वरना इसकी हकीकत कुछ नहीं। बात वही, वो मीठा गुड़ इंसान चाटे और चाटने के बाद निकल ले, उसकी मिठास की कैफियत खत्म। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला एक एक अमल से हमें बता देते हैं कि दुनिया की नेमतें फ़ानी हैं, ये फ़ानी नेमतों पर फरेबता होकर बाकी नेमतों को कुर्बान न करो। इससे तो कहा क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बी फ़सल्ला वलल आखिरतु खैरुम व अबका। फरमाया आखिरत जो है वो दुनिया से बेहतर है, खैरुम व अबका, वो खैर भी है, वह आपका हमेशा बाकी रहने वाली, हमेशा बाकी रहने वाली है। इसलिए कि इंसान की नेचर है, इंसान हमेशा की कुटिया तो गवारा करता है, लेकिन आर्जी महल में रहना गवारा नहीं करता। अब आप मुझे बताएं, किराए के मकान और ज़ाती मकान में क्या फ़र्क है? किराए का मकान, आप 5 कमरे का आलीशान महल किराए का मकान लिया आपने, लेकिन उसमें रहते हुए हमेशा आप सोचते यार ज़ाती घर कब खरीदेंगे, ज़ाती कब खरीदेंगे। यहाँ तक कि वक्त आ गया आपने 2 कमरे का ज़ाती घर खरीद लिया। अब उस 2 कमरे के ज़ाती घर में रहने का आपको जो तस्कीन महसूस हो रही है वो 5 कमरे के महल में नहीं हो रही थी। क्यों? सिर्फ एक ख्याल का फ़र्क है। ख्याल, ये ख्याल कि वो यार आर्जी था, किसी का था, जब चाहे हमें निकाल देता, लेकिन ये हमारा अपना है। 2 कमरे का छोटा है लेकिन हमारा अपना है, हमें यहाँ कोई निकाल नहीं सकता। भाई ये इतना तो ख्याल का फर्क है, वरना कमरों के एतबार से, रहन के एतबार से, सहन के एतबार से, आराइश और आसाइश के एतबार से तो हो सकता है किराए वाला मकान ज़ाती मकान से ज्यादा बेहतर हो, लेकिन एक ख्याल की वजह से आपने तरजीह दी अपने ज़ाती मकान पर। अल्लाह ने असल में इसी हकीकत को बताया कि तुम दुनिया को आखिरत पर तरजीह देते हो, तो याद रखो आखिरत के बारे में तसव्वुर बांध लो कि दुनिया फ़ानी है और आखिरत हमेशा हमेशा रहने वाली है। खैर भी है, बेहतरीन है दुनिया के महल से, आपका हमेशा रहने वाली भी है। जब बंदे को ये सब्र कायम हो जाता है, जन्नतें हमेशा खूबसूरत भी हैं और हमेशा रहने वाली हैं, इस तसव्वुर के बाद जन्नत को हासिल करना इसके लिए आसान हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो इस ख्याल का तो अल्लाह यही कह रहे हैं कि अल्लाज़ीना यज़ुन्नूना, बस ये ख्याल, अपने ख्याल को अगर तुम दुरुस्त कर लो, ख्याल को अगर मुतय्यन कर लो कि अल्लाह तबारक व ताला जो है उससे मेरी मुलाकात होनी है, तो उस अल्लाह को मैं जवाब क्या दूंगा जिसे मुझे आंखें दी हैं, जिसे कान दिए हैं, जिसे ज़बान दी है, जिसे कदम दिए, हाथ पैर दिए हैं, रहने सहने के सामान दिए हैं, उसी अल्लाह के सामने जब मैं पेश हूँगा और अल्लाह जब मुझे पूछेगा तुझे मैंने जो दिया उसका तूने क्या हक़ अदा किया, मेरे पास अगर कोई जवाब ना हुआ तो मैं उसके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा, मैं उसके अजाब की पकड़ में आऊँगा, तो मैं जवाब क्या है। तो फरमाया इसलिए जब ये ख्याल और तसव्वुर इंसान बांधेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सारी इबादत और यहाँ तक कि ईमान को कबूल करने के रास्ते में आने वाली जितनी मुशक्क़तें हैं सब की सब अल्लाह तबारक व तआला आसान कर देते। इसलिए फरमाया अल्लाज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ लौट